नेक्स्ट एपिसोड 4 आप ज़रूर देखिए, बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसमें आपको रामेश्वरम के दर्शन करने को मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हम चेन्नई पहुंच चुके हैं, तो चेन्नई से अब हम जाएंगे ट्रेन से मदुरई। तो अब हम सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आए, टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि फिर टाइम से ना पहुंचो तो सामान और बच्चे वगैरह सभी साथ में हैं, तो फिर बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। और फिर लास्ट में पता चलता है कि प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया है। तो गाड़ी में बैठ गए हैं अब हम। खुद नहीं पी रहा ना। मुझे तो चुप कराता रहता है, और पीछे कोई पैसेंजर बैठे हुए थे, उनसे इसकी दोस्ती हो गई थी, तो उनके संग खेल रहा था और मुझे चुप करा रहा था, जिससे मैं डिस्टर्ब ना करूं उसे, और वो अपने खेल में लगा रहे। चुपती रहूं क्या? चुप तो हूँ, कितना चुप। अनु एक बच्चा हनु से थोड़ा सा छोटा था, उस पर रौब दिखा रहा था, खुद पढ़ा था, इसलिए ऊपर देखो लाइट है, तो लाइट एक बार जला दी थी उसने, तो अब बार बार उसे लाइट जलानी है। अब ट्रेन में खाना आ गया था, तो हम लोगों ने खाना खाया। सुबह का नहीं खाया था हमने खाना, तो देख सकते हैं आप खाने में क्या क्या है। सांभर है, इडली है, और क्या है, सांभर, रोटी, इडली, चावल, सभी कुछ है। वैसे खाना भी ठीक ठाक था, तो इतना टेस्टी नहीं था, तो इतना खराब भी नहीं था कि खाया ना जा सके। मदुरई से रामेश्वरम का सफर, नहीं चेन्नई से मदुरई तक का सफर 6 घंटे का था। तो हम लोग बैठे हुए थे। चेन्नई में रात हो गई थी, तो हमने वहीं स्टे किया था होटल में, और सुबह हमने गाड़ी पकड़ी थी। तो अब हम पहुंचेंगे। मैं वीडियो बना रही थी और ये मेरे मोबाइल में देख रहे थे, और उसमें देख के बाल काटने लगे थी, तो हमने वहीं स्टे किया था होटल में, और सुबह हमने गाड़ी पकड़ी थी। तो अब हम पहुंचेंगे मदुरई, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, दोपहर तक पहुंचेंगे, तो अब पहुंचने ही वाले हैं। मैं इधर की साइड बैठ गई थी, खिड़की की साइड, क्योंकि मेरे को देखने थे नारियल के पेड़ वगैरह, और भी मुझे खिड़की की साइड तो लगता है सभी को पसंद आती होगी। हनु मेरे चश्मे से खेल रहा है। हनु क्या करता है, बाबा के चश्मे को साफ करके रख देता है। मैंने कहा बाबा का तो तुम साफ कर देते हो। मैं कहा तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा तो ये है। तो आंखों के पास देखो कैसे हाथ ला के कह रहा है, ये झूठ मूठ का बना के, ये है मेरा चश्मा। तो वो गाड़ी में बहुत मस्ती करता हुआ आया, क्योंकि वहाँ जो लोग थे ना, इसके बहुत मजे ले रहे थे, क्योंकि ये सबसे बोल रहा था, तो सब इसको खिला रहे थे। मदुरई की देखिए, मदुरई पहुंच गए। अब हम यहाँ मीनाक्षी मंदिर घूमेंगे, जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों पहले आई थी, तब भी मैंने घूमा था। ये देखिए अभी और बन रहा है, ये बहुत ऊंचा है ये। लेकिन अफसोस ये कि हमें मंदिर बंद मिला, क्योंकि हम दोपहर में पहुंचे थे, तो दोपहर को मंदिर बंद हो जाता है। धूप इतनी ज़्यादा तेज थी ना, जैसे बारिश के बाद वाली धूप होती है ना, वो वाली धूप थी। गर्मी, धूप बहुत ज़्यादा, तो हालत तो ख़राब हुई जा रही थी। तो फिर यहाँ पर हम लोग घूमे मंदिर, बाहर से ही हमने दर्शन कर लिए मंदिर के। और यहाँ जो ड्रेस थी ना, जैसे धोती और शर्ट
वो खरीदी हमने, और चीकू के लिए लहंगा और कुर्ता, वैसा उस टाइप का होता है ना। मंदिर देख के तो मन खुश हो गया। यहाँ के मंदिर बहुत ही कलाकृति वाली चित्रकारी देखने को मिलेगी। बहुत ही महीन चित्रकारी, इतनी कि मतलब अचंभित कर देगी कि ये कैसे बनाया होगा। ये देखिए, माता रानी का बाहर सिंदूर रखा हुआ था, तो वहाँ से सभी औरतें लगा रही थी, तो हम लोगों ने भी वहाँ से लेके अपनी मांग में भरा। अभी और बन रहा था मंदिर। दीदी साउथ में जो ड्रेस पहनी जाती है ना, तो हमने दोनों बच्चों के लिए ड्रेस ली। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों के दोनों। पहना ही हमने ये ड्रेस है ना रक्षाबंधन पर, तो ये रक्षाबंधन की ही वीडियो है। अब हम मीनाक्षी मंदिर मदुरई में दर्शन करने के बाद अब वहां से हम कैब पहले ही बुक कर ली थी, तो कैब से हम रामेश्वरम जा रहे हैं। तो रामेश्वरम पहुंचने में भी हमें शाम हो जाएगी, क्योंकि काफी दूर है वहां से। तो समुद्र का नजारा और यहाँ रोड का नजारा देखो कितना सुंदर है। यहाँ पर नारियल के पेड़ जगह जगह लगे हुए हैं। नाव देखो, इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लगता है सीनरी है। तो पानी एकदम साफ लग रहा था यहाँ पर। नारियल के पेड़ देखिए आपने कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, सीनरी वाले। और अब हम खाना खाना है, रामेश्वरम पहुंच गए हैं, तो थाली मंगाई हमने। तो इसमें कितने सारे आइटम है, देखो ये थाली में। और ये बढ़िया है, छोटी छोटी कटोरियाँ रहती हैं, तो आप सब खा सकते हो। और रोटी मिली है साथ में, मतलब यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं आई कि इडली सांभर ही मिलेगा। यहाँ पर सब तरह का खाना मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे पराठे मिल रहे थे पतले पतले, जो कि बहुत ही टेस्टी लगे मुझे। तो यहाँ की रोटियाँ इतनी पतली पतली, बड़ी बड़ी जरूर थी लेकिन पतली पतली बहुत ही बढ़िया रोटियाँ लगी। अब हम फिर से चल दिए हैं, क्योंकि बीच में रुक के हमने खाना खाया था, क्योंकि वहीं ट्रेन में खाना खाया था सुबह का, और फिर भूख लग आई थी। तो फिर हमने बीच में, उसके बाद हम थोड़ी सी दूर ही चले होंगे कि हम पहुँच गए रामेश्वरम। अब यहाँ समुद्र का किनारा पड़ा। यहाँ पर देखो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है समुद्र के किनारे में खड़े होके। कोई लहरें भी यहाँ शांत हैं, इतना शोर शराबा नहीं है लहरों का। रामेश्वरम के होटल में हम आ गए हैं। आराम कर लेती हूँ। मैं अभी गई थी समुद्र के किनारे, समुद्र देख के आई मैं। भाई क्या समुद्र लग रहा था सही में। मैं वहाँ 1 घंटे बैठी रही और मुझे इतना अच्छा लगा। समुद्र की लहरों की आवाज देखो, इतनी शांति मिल रही थी यहाँ बैठकर। लोग शाम को भी नहा रहे थे, दर्शन करने जाना था उन्हें रामेश्वरम के, तो शाम को भी नहा रहे थे। लेकिन शाम को 22 कुंड बंद हो जाते हैं। तो हम बाहर से ही देखे आए थे कि मंदिर वहाँ से कितनी दूर है और कौन सा घाट साफ सुथरा है, चिकना नहीं है ज़्यादा, जहाँ के हम सब लोग सुबह आ सकें और अच्छे से स्नान कर सकें, क्योंकि छोटे बच्चे साथ में। तो वो रात को मैं शाम को देखने आ गई थी ये सब, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी क्या है और हमें कैसे मैनेज करना है, वो सभी कुछ। सब लोग मतलब शाम को भी दर्शन कर रहे थे, लेकिन हम जो है वो सुबह ही जाएंगे दर्शन करने। 22 कुंडों में नहाते हैं वहां पर। उसके बाद पहले समुद्र में नहाते हैं ऐसा बताते हैं, फिर 22 कुंडों में नहाते हैं। उसके बाद भगवान जी के, रामेश्वरम भगवान जी के फिर दर्शन करते हैं। तो शाम को वो 22 कुंड जो है वो बंद हो गए थे। तो हमने कहा कि 22 कुंडों में भी नहाएंगे और पूरी मतलब विधि विधान से पूजा करेंगे अच्छे से। तो बहुत थकान हो गई है। खाना मैंने पैक करवा लिया है, इडली सांभर। तो यहाँ तो ज्यादातर खाना वही मिलेगा, केले के पत्ते पर इडली सांभर, डोसा, और वो क्या बोलते हैं सुनो उसे, वो गोल गोल जो रिंग वाला होता है, बड़ा बड़ा बोलते हैं, मेंदू वड़ा, मेंदू वड़ा बोलते हैं, मेंदू वड़ा। और इसी टाइप के काफी सारे आइटम है। और यहाँ पर नारियल और केले का बहुत, नारियल के पेड़ बहुत हैं। जैसे हमने गोवा में देखे थे ना नारियल के पेड़, क्योंकि समुद्र का किनारा है तो यहाँ भी नारियल के पेड़ बहुत हैं। लेकिन नारियल की रेट उतनी की उतनी है जितनी की हमारे आगरा में। इतनी देर तक मैं बैठी हुई थी समुद्र के किनारे के, देखिए आप रात होने को आ गई। काफी दिन निकल रहा था जब मैं बैठी थी, और मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। लहरों की आवाज में इतनी शांति मिल रही थी।
तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक लिए थैंक्स।